स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, योजनाएं इस प्रकार से असफल रही हैं और इसलिए इस संबंध में सरकार को विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए और उसके संबंध में जो प्रौद्योगिकीविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बैठकर बातचीत करके सख्ती से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। दूसरे हमारे मित्र ने ठीक ही कहा कि यदि आदमी को रोजी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, रहने के लिए आवास ना मिले, तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता। और इस संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जो 2000 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से हमारे देश में साक्षर लोगों की संख्या करीब 52% है। इसके माने यह है कि 48% ऐसे लोग हैं जो कि निरक्षर हैं, क्योंकि साक्षर का मतलब यह बतलाया गया है कि केवल ऐसे लोग जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हों, अक्षर को पहचान सकते हों, अक्षर को पढ़ सकते हों। जब इस देश में साक्षरता की हालत यह है कि हमारे देश में केवल 52% साक्षर हैं, तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं और हमारी जो शिक्षा है वह कभी भी रोजगार परक नहीं रही है। स्कूल से, कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, पॉलिटेक्निक से लड़के पढ़कर निकलते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी के शिकार होते हैं। हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें बहुत सी चीजों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 से लेकर 48 तक केवल उनको हम लागू नहीं कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, उसमें निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक नहीं है और इसी में काम पाने का अधिकार या संविधान के मौलिक अधिकारों में काम के अधिकार को जोड़ना है। तो मेरा सुझाव यह है कि जो काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ने की बात है, इसके संबंध में वर्तमान सरकार को कदम उठाना चाहिए और बहुत जल्दी इस सिलसिले में फैसला लेकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी यदि इस चीज को हम मौलिक अधिकार में जोड़ेंगे, तो इससे जो देश के नौजवान हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है वह जागृत होगी।